नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़। मैं हूं आपका दोस्त जितेंद्र खजूरिया। आज हम आपको शहर की हालत जो है वो दिखाने जा रहे हैं अपने सिटी न्यूज़ के माध्यम से कि पिछले 16 दिन से सफाई कर्मचारी जो हैं वो हड़ताल पे हैं और पूरे शहर भर में गंदगी का आलम है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे इस समय हम चौक में खड़े हैं और यहाँ पे जो है ये पूरी गंदगी इस समय फैली हुई है और आने जाने वाले लोग जो हैं वो अपने नाक को बंद कर कर यहाँ से गुजरने पर मजबूर हैं। साथ ही खाने वाली रेडी जो है फड़ी है वो भी लगी हुई हैं और लोग इसी गंदगी में खाने पर भी इस समय मजबूर हैं। पिछली रात थोड़ी सी बारिश जो हुई है वो बारिश अगर और तेज हो जाती तो यही गंदगी जो है ये शहर के पूरे बीचों बीच आ जाएगी, क्योंकि काफ़ी बड़े बड़े ढेर जो हैं इस समय पूरे शहर में, चाहे वो शहीदी चौक हो, चाहे मुखर्जी चौक हो, चाहे पार्लियामेंट चौक हो, हर जगह पर आपको ऐसे ही गंदगी के ढेर जो हैं वो देखने को मिलेंगे। और दूसरी तरफ डेंगू के जो मामले हैं वो भी यहाँ पे बढ़ते जा रहे हैं। कठुआ में आए दिन नए मामले जो हैं वो दर्ज किए जा रहे हैं। मच्छर जो है वो भी बहुत ज़्यादा इसी गंदगी की वजह से इस पूरे शहर में फैला हुआ है और लोग बीमार पड़ रहे हैं। अब तो आलम ये हो गया है, पिछले 16 दिनों से पूरा 16 दिन का जो गंदगी है वो पूरी शहर में बिखरी पड़ी हुई है। मैं अपने सहयोगी को भी कहूँगा कि वो पीछे मेरे दिखाएं कि किस तरह इस समय यहाँ कठुआ शहर में जो गंदगी है आप देख सकते हैं। मवेशी जो हैं वो भी जो है गंदगी के ढेर से लिफाफे जो हैं और कई किस्म के जो जहाँ पे जो गंदगी है वो खाने पे मजबूर हैं, वो खा रहे हैं और यहीं से वो जो गंदगी है वो फैलती जा रही है और पूरे शहर में इस समय इसी तरीके के गंदगी के ढेर जो हैं वो आपको देखने को हर जगह पे मिल जाएंगे। लेकिन प्रशासन की तरफ से इस पर कितनी गंभीरता दिखाई जा रही है ये कहना अभी कुछ थोड़ा मुश्किल ही दिखाई दे रहा है, क्योंकि पिछले दिनों भी हमने सीओ कठुआ से जब सिटी न्यूज़ की टीम ने बात की थी तो उन्होंने क्या कुछ कहा था वो भी हम आपको अपने इस रिपोर्ट में दिखाएंगे। लेकिन इस समय हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से पूरे शहर में जो गंदगी है वो फैली हुई है और इससे शहर में बीमारियां फैलने का खतरा जो है वो दिन प्रतिदिन जो है वो बढ़ता जा रहा है। अगर बारिश के दिन है, अगर बारिश होती है, जोर की बारिश हुई तो यही गंदगी लोगों के जो दुकानों के आगे जो है वो पहुंच जाएगी, फैल जाएगी, पूरे शहर भर में ये गंदगी फैल जाएगी। जल्द से जल्द प्रशासन को चाहिए, सरकार को चाहिए कि इनका जो मसला है उसको हल किया जाए और इस गंदगी को जो है शहर से उठाया जाए, इससे पहले कि यहाँ और ज़्यादा ये विकराल हो जाए और बीमारियाँ जो हैं वो और ज़्यादा फैलना कठुआ शहर में शुरू हो जाएं। मेरे सहयोगी पवन के साथ मैं जितेंद्र खजूरिया, सिटी न्यूज़ चैनल के लिए। आज सिविल सोसाइटी के लोग और सोशल संगठनों ने सफाई कर्मचारी यूनियन के साथ एक मीटिंग की है, क्योंकि जो सफाई कर्मचारी है 16 दिन से लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उनकी बहुत ही जायज़ मांगे हैं, वो अपने आप को परमानेंट करने के लिए कह रहे हैं। और आपके माध्यम से बता देना चाहते हैं कि उनको जो डेली वेजर की जो उनको सैलरी मिल रही है मात्र 9,000 रुपये, मैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी को भी कहना चाहता हूं कि 9,000 रुपये से किसी का गुजारा भत्ता चलना कितना मुश्किल है। वो अपने बच्चों को एजुकेशन कैसे देंगे, अपना घर का खान पान कैसे करेंगे। आपको इससे थोड़ी समझ आनी चाहिए कि जो लोग हैं, जो बेचारे सफाई कर्मचारी जो होते हैं, जो शहर की माँ होती है और जैसे माँ अपने बच्चों का ख्याल रखती है ऐसे ही सफाई कर्मचारी पूरे देश का, शहर का ख्याल रखते हैं। और इनके साथ आप इतनी नाइंसाफ़ी कर रहे हो जो अंबेडकर सेना मूल निवासी कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगी। और हमारी आपसे मांग है कि जल्द से जल्द कर इनकी जो जायज़ मांगे हैं, इनके जो 850 के करीब मुलाजिम हैं, इन सबको पक्का किया जाए, क्योंकि जे बेचारे सफाई करते हुए अपनी जान तक दे देते हैं। और जैसे जो बता रहे थे कि डेली वेजर हमारे कईयों को रिटायर कर दिया गया है और कईयों की डेथ हो गई है और डेथ के बाद उनको कोई भी कंपनसेशन नहीं मिला है। जे सरकार का बहुत बड़ा फेलियर है। मैं आपके माध्यम से
मानयोग मुख्यमंत्री अमर अब्दुल्ला साहब से भी कहना चाहता हूं कि जल्द से जल्द इनका जो है पक्का कर इनका निपटारा करें, और ताकि पूरे जम्मू कश्मीर में जो है सफाई अच्छे से हो सके। नहीं तो जहां पर कोई महामारी फैलने का जो है चांसेस बहुत ज़्यादा है। इसलिए बार बार आपसे अपील कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इनको पक्का किया जाए। और कठुआ डीसी से मैं कहना चाहता हूं कि 16 दिन से लगातार जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कम से कम आप नहीं जा सकते तो किसी ना किसी को वहां पर उनकी सूझ लेने के लिए भेजो कि ये लोग क्यों इतना त्राहीमाम कर रहे हैं, और जल्द जाकर उनका जो समस्याओं का हल किया जाए। जब हम बात करें, काफ़ी केस हैं जो डेंगू के, इसके केस भी बढ़ रहे हैं, मलेरिया के केस भी बढ़ रहे हैं। किस तरह देखते हैं? स्वास्थ्य विभाग ने काफ़ी अलर्ट भी किया है कि काफ़ी केस बढ़ रहे हैं। तो गंदगी के शहर में आलम छाया हुआ है, ढेर लगे हैं बड़े बड़े, तो क्या इससे कोई बड़ी बीमारी फैलने का चेतावनी दी है? जी बिल्कुल। देखो, मैंने आपको पहले ही कहा है कि जैसे जो गंदगी के ढेर पूरे जम्मू कश्मीर में अलग अलग जगह पर फैल रहे हैं, इसमें डेंगू और मलेरिया पहले ही कम नहीं है, और इससे अब सड़क पर निकलना जो है बहुत मुश्किल हो चुका है। और इससे सिर्फ डेंगू मलेरिया नहीं, मुझे लगता है कोई बड़ी आपदा ना आ जाए, कोई फ्लैग जैसी कोई जब बड़ी बीमारियों का कोई कारण ना बन जाए, क्योंकि ये जो गंदगी है, इसके साथ अब जो मौसम भी, सर्दी के मौसम में ज़्यादा जो गंदगी जब फैलती है तो ज़्यादा बीमारियां फैलती हैं। इसलिए जल्द से जल्द इनका निपटारा करके सफाई का काम करवाना चाहिए और इनको परमानेंट करना चाहिए। पूछो मत, मलेरिया नए ढंग से आ रहा है, मच्छर भी औरी किस्म का यहाँ पर आ रहा है। तो इसके लिए सरकार, अभी नई सरकार बनी है, सरकार भी देखेगी इनकी जो डिमांडें हैं, तो हम भी कोशिश करेंगे कि सरकार को कहेंगे कि इनकी जो डिमांडें पूरी की जाएं। लेकिन डिमांड लेने के लिए ये तो नहीं है कि हम हाथ पैर ही छोड़ दें। मैं तो सफाई कर्मचारियों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने काम को जारी रखें, और जैसे भी हमारे गवर्नमेंट के मंत्री आते हैं या सीएम साहब आते हैं, उनसे बैठकर बात कीजिए, तभी मसला सॉल्व होगा। ऐसे नहीं कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो पशु भी ये गंदगी खा रहे हैं। ये क्या ये कोई अच्छा काम है? एक पशु जो गंदगी खा रहा है, तो उसका रिजल्ट क्या निकलेगा? ये पशु भी बीमार होंगे, पशु लिफाफे भी खा रहे हैं, जे इनके पेट में कोई ना कोई बीमारी पैदा होगी। और यही दूध देने वाले पशु हैं, वो दूध हम पीते हैं, हमारे बच्चे पीते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं तो बार बार यही कहूँगा कि पूरे शहर के अंदर जितना गंद पड़ा है। मैं मीडिया के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि आज हमें लगभग 16 दिन हो गए हैं स्ट्राइक करते हुए। तो हमारी काफ़ी लंबे समय से जो डिमांडें हैं, आपको पता है कि कैजुअल जो हमारे डेली विज़र्स हैं उनको परमानेंट करने की जो मेन हमारी डिमांड है वही है। तो हमारे काफ़ी सारी डिमांडें हैं, हमने जो नोटिस में लिखी हुई हैं। तो हमें टाइम, जो पहले भी हमने स्ट्राइकें की हैं तो तब भी हमें टाइम ही मिला है। तो आज भी हमारी बातचीत जो चल रही है ऊपर, तो उसमें भी हमें टाइम दिया जा रहा है, लेकिन हम लोग इस बार टाइम नहीं लेंगे। हमारा स्पष्ट ये गवर्नमेंट से, एलजी प्रशासन से ये बात बोल देना चाहते हैं कि हम इस बार स्ट्राइक तभी उठाएंगे जब हमारे जो मसले हैं वो हल होंगे। वरना आप देख रहे हैं शहर, हमें भी अफसोस है कि शहर दिन ब दिन बदतर हालत होती जा रही है, लोगों को परेशानी आ रही है। लेकिन हम लोग भी मजबूर हैं, हमारे डेली विज़र जो मजबूर हैं, जिनको 20-20 साल हो चुके हैं, जो अभी आज भी डेली विज़र सर्विस दे रहे हैं। तो हम यही चाहते हैं कि हमारी जल्द से जल्द डिमांडें जो पूरी की जाएं और हम लोग अपने कामों पे वापस जाएं। धन्यवाद। शहर में काफ़ी गंदगी के भी बढ़ चुके हैं, अभी तक कोई भी सुनवाई नहीं की है, मौजूदा सरकार भी है, किस तरह? देखिए, हमें जो हमारी मीटिंग हुई थी, हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो हैं, कमिश्नर सेक्रेटरी, उनसे उन्होंने भी हमें आश्वासन ही दिया कि हमें वो भी हमें टाइम ही दे रहे हैं। तो मैं जिस तरह से आपको बता चुका हूँ कि हमें भी अफसोस है कि शहर जो है हमारा गंदा है। तो इसी शहर में हम लोग भी रहते हैं, हमारे भी बच्चे हैं, हमारे भी बुज़ुर्ग हैं, इसी गलियों से, इसी रास्तों से वो आते जाते हैं। हमें भी अच्छा नहीं लगता कि शहर गंदा है, लेकिन हम भी मजबूर हैं। हमारी डिमांडें, हमें हर बार इन्होंने टाइम दिया है, 1 महीने का, 2 महीने का, तो हमें टाइम ही मिलता आया है। आज तक हमारा कोई भी काम जो नहीं हुआ है। इस वजह से हम लोगों ने इस बार ठान लिया है, और सभी कमेटियों ने ठाना है कि जब तक हमारी एलजी प्रशासन हो, चाहे हमारी गवर्नमेंट हो, जब तक ये कोई सुनवाई हमारी नहीं करती, तब तक हम लोग पीछे नहीं हटेंगे, हम स्ट्राइक करेंगे। ਅੱਜ 16 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਆਇਆ ਤੇ ਕੋਈ ਜਿੰਦਾ ਇੱਥੇ
ਤੇ ਜਾਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਚੁੱਕਣੀ। ਇਹ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਹੜਤਾਲਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਕੂੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰਾ ਤਰੀਨਾ ਸਾਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ। ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ 18 19 ਸਾਲ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਇੱਕ ਤੇ ਸਾਡਾ ਭਾਈਆ ਲੱਗਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਹਾਂ, ਤੇ ਕਈ ਵਿੱਚ 16 ਜਿਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਰੀ ਗਏ ਨੇ। ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਲੱਗਦੀਆਂ ਗੰਦੇ ਕੂੜੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਚੁੱਕਣੇ ਆ ਤੇ, ਪਰ ਇਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਣਾਣੀ। ਐਡੀ ਨਕੰਮੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆ ਨਾ, ਕੋਈ ਹੱਦ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਈ ਆ ਉਹਦੇ ਆਸ ਆ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਚਲੋ ਸਾਡਾ ਕੁਛ ਕਰਨਗੇ। JNK ਉਧਰ ਜੰਮੂ 7 ਸਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪੱਕਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ JNK ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਥੋੜੀ ਆ। ਲਖਨਪੁਰ ਆ, ਕਠੂਆ ਆ, ਸਾਂਬਾ ਆ, ਆਪਣੇ ਕੀ ਆ ਉਧਮਪੁਰ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ JNK ਹੀ ਆ। ਤੇ ਇਹ JNK ਦੀ ਇੰਨੀ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਉਧਰ 7 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪੱਕੇ ਕਰਦੇ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰਨ। ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ 20 ਸਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਗੜਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਲਖਨਪੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੋਸਟਾਂ ਨਹੀਂ ਪੱਕਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਰੱਖਦੇ ਕਿਉਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਕੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਉਂ ਰੱਖਦੇ ਨੇ? ਅਗਲੇ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਆਸ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। 9000 ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਕਿਸੇ ਦੇ 2 ਬੱਚੇ ਹੋਣ ਤਾਂ 3000 ਦਾ ਤੇ 2 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਕੂਲ ਬੱਚਾ ਜਾਂਦਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਵੀ 2 ਬੱਚੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਵੀ 3-4000 ਰੁਪਏ ਲੈ, ਤਾਂ 2000 ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਆ? ਹੈਂ, 2000 ਨਾਲ ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਲੋਂਦੀ। ਜਾਂ ਤੱਕ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਅਸੀਂ ਹੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣੀ ਹੈਗੀ। पूरे शहर में गंदगी का आलम है, लोगों में भी काफ़ी रोष है कि डेंगू लगातार है, बीमारी का आलम फैला हुआ है। क्या कुछ कौंसिल की तरफ से अभी स्टेप लेने वाले हैं अगर इनकी स्ट्राइक खत्म नहीं होती है? देखिए, कौंसिल की तरफ से तो जो स्टेप्स हैं, जैसे कि डोर टू डोर कलेक्शन हम चला रहे हैं, तो उसमें लोगों से भी मेरी यही अपील है कि जो डंपिंग पॉइंट पे वहाँ कचरा ना फेंकें, जो हमारी गाड़ियाँ चल रही हैं कचरा उन्हीं को दें। दूसरी बात ये है कि जैसे इनका जो इश्यूज़ हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के लेवल पे हैं, और उनके साथ भी डेली मीटिंग्स जो हैं आज भी जो डायरेक्टर मैम के साथ जो इनके लीडर हैं, यूनियन के लीडर हैं, उनकी मीटिंग आज भी चल रही है, और डिफकॉम साहब के साथ भी मीटिंग थी इनकी। तो होपफुली जो बाई मीडिया निकाल के जो इसका हल होगा वो आप देखेंगे कि इसी हफ्ते में, शायद आज जैसे फ्राइडे तो शायद कल तक हो जाए, मोस्ट प्रोबेबली आज भी हो जाए, क्योंकि जो इनका परमानेंट का इशू है उसमें जो एज़ पर रूल है तो वो वैसे प्रोसीड कर रहे हैं, और इनको आश्वासन भी दिया गया, हमारी तरफ से भी आश्वासन है और ऊपर एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट की तरफ से भी आश्वासन है। जैसे कि कल भी डायरेक्टर मैम जो है सांबा में आई थी, वहाँ भी इनसे बात की, तो इनको भी बुलाया हुआ था, आज इनको भी बुलाया हुआ था डायरेक्टर ऑफिस में, इनके यूनियन लीडर को, और बाकी भी जो डिस्ट्रिक्ट के लीडर हैं वहाँ पे इन्होंने ऑफिस में बुलाया हुआ है आज भी। तो होपफुली हम कोशिश करते हैं, क्योंकि देखिए कन्फ्रंट्रेशन से काम नहीं होगा, क्योंकि पिछली बार भी जब ज़बरदस्ती करने के लिए आए थे तो फिर इनके साथ भी हाथापाई हुई थी, फिर वहाँ थोड़ा इश्यूज़ ख़राब हो गए थे। तो मेन मुद्दा ये है कि जो इनकी जेन्युइन डिमांड्स हैं वो कंसीडर एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट करेगा, और इनसे भी यही अपील होगी कि अब कुछ डिमांड्स होती हैं जिनमें टाइम लगता है, तो वो जब ऊपर से अप्रूवल आएंगे सब होगा तो उसके बाद ही वो होगा। जो मेन जो उनकी जो डिमांड्स डायरेक्टर लेवल पे सॉल्व हो सकती हैं, वो डायरेक्टर मैम कोशिश कर रहे हैं कि उसको कुछ ही दिनों में, 1-2 दिनों में सॉल्व करके फिर हम देखेंगे कि जो शहर के हमारे डंपिंग पॉइंट जहाँ कचरा ज़्यादा हो चुका है तो वो हम क्लियर करेंगे, और इनसे भी बातचीत करेंगे कि उनको क्लियर करने में जो भी हो सकता है वो हमारी हेल्प करें। तो यही मेरी इनसे भी अपील है, और हमारी डायरेक्टर मैम से भी ये अपील है कि जो भी इनके इश्यूज़ हैं उनको जल्द से जल्द सॉल्व किया जाए। जो रेगुलर एम्प्लॉइज़ है, क्या उनसे भी अभी काम लिए जा रहे हैं? वो भी स्ट्राइक में, क्या उनसे इस तरह की कोई डंपिंग जोन वगैरह, क्या उनसे काम नहीं लिया जा सकता? देखिए, वो मैंने वही चीज़ आपको बताई कि जैसे हम डोर टू डोर कलेक्शन जो चला रहे हैं, 6-7 ऑटो हमारे चल रहे हैं, तो वो मिक्स में ही चला रहे हैं, हम इनसे भी करवा रहे हैं, उनसे भी करवा रहे हैं, वो भी कर रहे हैं काम। तो ये है कि वो उसमें हमारे साथ एग्री हुए कि चलो हम डोर टू डोर कलेक्शन कर देते हैं। डंपिंग पॉइंट के बीच में थोड़ा इशू है, तो वो मेरी इनसे आज भी सुबह मैंने इनसे बातचीत की कि भाई डंपिंग पॉइंट जो हैं, कुछ जो मेन शहर के मेन डंपिंग पॉइंट हैं एटलीस्ट वो क्लियर किए जाएँ। जो आउटस्कर्ट्स में हैं चलो उनका इतना इशू नहीं है, लेकिन जो मेन बाज़ार में हैं उनको जो क्लियर करने में आप हमारी हेल्प करें, क्योंकि कल को कन्फ्रंट्रेशन वाली स्थिति में हम आए तो हम नहीं चाहते कि हम कन्फ्रंट्रेशन वाली पुलिस को लेके काम करें या किसी को लेके काम करें, क्योंकि ये भी हमारे ही एम्प्लॉयज़ हैं, आगे भी हमने इन्हीं से काम लेना। तो अगर हम ज़ोर ज़बरदस्ती के साथ काम करेंगे तो इन फ्यूचर भी हमारे लिए थोड़ी इश्यूज़ बन सकते हैं। फिर हम डेंगू की बात करें, काफ़ी तेज़ी से केस भी बढ़ रहे हैं, तो किस तरह देखते हैं इसको? कुछ सफाई, शहर में गंदगी के का एक माहौल बना है। देखिए, स्ट्राइक के इशू की वजह से ही अभी थोड़ा गंदगी का माहौल बना है। जैसे वही मैं आपको यही बताया कि होपफुली देखो आज कल तक इनका जो इश्यूज़ हैं वो सॉल्व हो जाएंगे। इनको जो भी रिटर्न में डायरेक्टर मैम से चाहिए वो शायद वो आज कल में मिल जाए, तो उसके बाद जो नॉर्मल जैसे हमारी रूटीन थी वैसे ही चलेगी, और जो हमारी फॉगिंग वगैरह जो जिस वार्ड में जैसे होती थी वो वैसे ही होगी। मेरे सहयोगी पवन के साथ मैं जितेंद्र खजूरिया,
सिटी न्यूज़ चैनल के लिए।